हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत है। आज हम लेके आए हैं हमारा इंडियन ज्योग्राफी में सिंधु नदी तंत्र। चलिए, इससे पहले हम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी क्या है? जिसकी लंबाई मुख्य रूप से 3180 किलोमीटर है, जो कहाँ से निकलती है? हमारी तिब्बत में बुखारचू ग्लेशियर के पास से मानसरोवर एक झील है, वहाँ से हमारी सिंधु नदी निकलती है। ये निकलने के बाद में हमारी पाकिस्तान में मिठानकोट के पास में अपना मुहाना बनाती है। इससे पहले इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो इसमें मिलती हैं। इसकी दाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली हो जाएगी श्योक, दूसरी काबुल, तीसरी काबुल के बाद में कुर्रम, उसके बाद में गोमल। और इसके बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं जो मुख्य नदियाँ कही जाती हैं, जो भारत में मुख्य रूप से बहती हैं? कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम के बारे में देख लेते हैं। झेलम कहाँ से निकलती है? हमारी शेषनाग के पास से निकलती है। और झेलम में ही हमारा किशनगंगा नदी इसकी एक सहायक नदी है, वो मिलती है। झेलम नदी कहाँ पे आती है? चुनाव में मिलती है। चुनाव कहाँ से निकलती है? हमारी बाड़ा लाचला के पास से। यानी कि झेलम निकलती है शेषनाग से, चुनाव निकलती है बाड़ा लाचला से। और चुनाव नदी में ही एक और नदी मिलती है सहायक इसकी, रावी नदी, जो निकलती है रोहतांग दर्रे से। रावी मिलती है चुनाव में। यानी कि चुनाव में 3 नदियाँ मिली। कौन सी? झेलम, झेलम की सहायक नदी किशनगंगा, और चुनाव में मिली है चुनाव नदी। चुनाव आगे बढ़ी, चुनाव में रावी नदी। तो झेलम चुनाव में कौन कौन सी? झेलम, रावी और किशनगंगा। उसके बाद में सतलज निकलती है हमारी राकसताल से, जो कि सिपिलाधार से होते हुए सतलज नदी हमारी सिंधु नदी में मिल जाती है। और सतलज में ही हमारी चुनाव नदी मिलती है। और इसके बाद में बता देते हैं कि सिंधु नदी जल समझौता जो था वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में 1960 में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सिंधु, झेलम और चुनाव, सिंधु, झेलम और चुनाव का 80% भाग पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% इंडिया। सिंधु, झेलम, चुनाव के बाद में रावी, व्यास और सतलज का 80% इंडिया यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। इसी के साथ हमारा सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। और इस हिसाब से हमने पूरा का पूरा नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिया। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।